दोस्तों, इस बात को आपने कई बार सुना होगा कि अकेले रहो, मस्त रहो, पर क्या अकेले रहने का मतलब आपको समझ आया है? एक बार गौतम बुद्ध से पूछा गया, महाराज आप अकेले चलना पसंद करेंगे या किसी के साथ? तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि किसी बेवकूफ़ के साथ चलने से अच्छा मैं अकेले ही चलूं। गौतम बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि अकेले रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने साथ समय बिताओ और देखो कि जीवन में कितनी खुशियां हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन के प्रति जागृत रहो, अपने ज्ञान को संभालो, विवेक से काम लो। लेकिन जब इन सारे ही बातों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तब सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या हम अभी होश में नहीं हैं, क्या हम बेहोश हैं। लोग तो बेहोश उस मनुष्य को मानते हैं जो मूर्छित हो जाता है और अपनी आंखें नहीं खोलता है, उसी को हम बेहोश मानते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध सदैव हमसे कहते रहते हैं, होश में रहो, जागृत रहो। लेकिन उनके इन बातों का अर्थात क्या है? क्या हम होश में नहीं हैं? हम तो हमेशा जागृत ही रहते हैं, बस रात को सोते हैं। फिर बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आता है कि महात्मा बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रयोग करो। क्या हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता? क्या हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते? क्या हमें किसी से बात करना नहीं आता? क्या हमें कुछ भी नहीं आता? तो फिर हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किसी से बात कैसे कर रहे हैं? क्या हम जीवन में अपने कर्मों को बिना जाने, बिना किसी बोध के ही कर रहे हैं? अगर हम अपनी या दूसरों की बात करें तो सभी को जीवन में सारे ही बातों का ज्ञान है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो कह दे कि उसे कुछ नहीं पता है या फिर वो कम जानता है? सब मनुष्य एक दूसरे से ज़्यादा ही जानते हैं। फिर ऐसे में महात्मा बुद्ध हमें क्या बताना चाहते हैं? आखिर वो क्या देख रहे हैं? गौतम बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है, वे सच्चाई को देख सकते हैं। कहने को तो हम सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं और कितने नहीं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अकेले रहकर हम कैसे होश में रह सकते हैं, कैसे जागृत रह सकते हैं, अपने आप को किस तरह समझे। इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। बस आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरी सुनना और क्या कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करना। एक नगर के बाहर एक गुरु रहा करते थे। वह गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। गुरु के बारे में ये कहा जाता था कि उनका शिष्य बनना आसान नहीं है। वो जिस तरह की परीक्षा लेते हैं, उन परीक्षाओं से शिष्य डरकर भाग जाते हैं। उन गुरु के कुछ ही शिष्य थे। फिर एक दिन एक युवराज उनके पास आया। वो युवराज लगभग 15-16 साल का था। युवराज उस गुरु के पास ये ठान कर आए थे कि अगर मुझे किसी का शिष्य बनना है तो इन्हीं का बनूंगा। युवराज गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हैं। मैं भी आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। 1 वर्ष में ही मैं इस धरती का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी से भी युद्ध में ना हार सकूं, सभी को पराजित कर सकूं। गुरु ने युवराज को ध्यान से देखा और कहा कि तुम तो मेरी पहली परीक्षा में ही फेल हो गए। मैं किसी को ऐसे ही अपना शिष्य नहीं बनाता जो 1 वर्ष बांध कर आता है। 1 वर्ष किसने देखा है? फिर युवराज ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप ही बता दीजिए कि तलवारबाजी सीखने में मुझे कितने वर्ष लगेंगे। गुरु ने कहा कि 1 क्षण भी लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 1 महीना लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है, या फिर तुम्हें पूरी जीवन ही सीखना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सोच लो, अगर तुम मेरे शिष्य बन गए तो यहाँ से भाग नहीं पाओगे। युवराज ने गुरु की शर्त को मान लिया और उनका शिष्य बन गया। अगले दिन युवराज सुबह सुबह ही एक लकड़ी की तलवार लेकर गुरु के पास आया और गुरु से कहने लगा, बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना है? आज से ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें पूरे आश्रम की सफाई करनी है। गुरु की बात सुनकर युवराज चौंक गया और गुरु से बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं तो तलवारबाजी सीखने आया था, साफ सफाई करने नहीं। गुरु ने कहा, तलवारबाजी मैं देख लूँगा। जो काम मैंने तुम्हें दिया है वह पहले करो। जब तक मैं तुम्हें और कुछ ना बोलूं तब तक तुम्हें हर दिन आश्रम की सफाई करनी है। युवराज आश्रम की साफ सफाई करने में लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
शायद आश्रम की साफ सफाई और बाकी काम करने की परीक्षा वे ले रहे हैं। फिर वो युवराज आश्रम की बारीकी से साफ सफाई करने में लग गया। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजर गया, पर गुरुदेव ने उसे एक भी दिन तलवारबाजी नहीं सिखाई, उसे एक बार भी अभ्यास के लिए नहीं बुलाया। युवराज परेशान होने लग गया। उसका मन साफ सफाई में नहीं लग रहा था। हर दिन साफ सफाई करते वक्त वो गुरु के बारे में न जाने क्या क्या सोचते रहता। कभी बीती रातों को सोचता या फिर उस दिन को कोसता जिस दिन वो इस आश्रम में तलवारबाजी सीखने आया था। ऐसे ही करते करते युवराज ने 1 वर्ष बिता दिया। अब उसका धैर्य भी टूट गया। फिर एक दिन वो गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। अगर आप मुझे सिखाते तो इस 1 वर्ष में मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाता। फिर गुरु ने युवराज को देखा और उनके पास पड़ी हुई लकड़ी की तलवार से युवराज के पीठ पर जोरदार प्रहार किया और युवराज से बोले कि जाओ और सफाई करो। युवराज को बहुत जोर से लगी। फिर वो भागकर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद गुरु जब भी उसके पास से गुजरते तो उस लकड़ी की तलवार से उसके हाथ पैर पर 2-4 लगा देते। युवराज परेशान हो गया था। युवराज को लगने लगा कि गुरुदेव पागल हैं, तलवारबाजी तो सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी मेरे पास से गुजरते हैं तो मुझे 2-4 लगा देते हैं। लकड़ी की तलवार से मार युवराज को दिन में कई बार पड़ जाती। अब तो युवराज और कुछ सोचता ही नहीं कि वो साफ सफाई कर रहा है, आराम कर रहा है या फिर खाना बना रहा है। उसे तो बस गुरुदेव के मार से बचना ही बचना सोचता था। पर हद तो तब हो गई जब वो सो रहा था और गुरु उसे 2-4 लगा गए। अब रोज उसके साथ यही होने लगा। वो हर वक्त अब चौकन्ना रहने लगा। कहीं गुरुदेव आ तो नहीं रहे, कहीं गुरुदेव फिर से उसे मारने वाले हों। नींद में भी सोते सोते वो जागृत रहता। थोड़ी सी भी आहट होती तो उसकी आंखें खुल जाती थी। वो सो तो जाता था, लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है उसे सब पता रहता था। इसी को होश कहते हैं, सोते सोते भी जागृत रहना। आपके साथ आपके आसपास क्या घटित हो रहा है और आपकी सोच कहाँ है। कहीं भूतकाल में ही तो अटकी नहीं हुई है या फिर भविष्य की तो नहीं सोच रही। आप वर्तमान में ही तो हैं। जैसे ही शिष्य अपना होश खो देता, पुरानी और आने वाली बातों को सोचने लगता, तभी उसका होश टूट जाता और इधर उधर से निकलते हुए गुरुदेव उसे 2-4 लगा जाते। 2 वर्ष तक ऐसे ही चलते रहा। जब भी शिष्य किसी विचार में खो जाता तो गुरुदेव आकर उसे जोर की लगा देते। इन 2 वर्षों के अंदर उस शिष्य का होश इतना मजबूत हो गया था कि किसी के आने की आहट भी उसे सुनाई देती थी। वो दूर से ही सुन लेता था और सावधान हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ जब गुरु ने उसके ऊपर तलवार से प्रहार किया तो उसने अपने आप को बचा लिया। इस बात से गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न हुए और उससे कहा, शिष्य, अब तुम होश में आ गए हो। अब तक तो तुम बेहोश थे। अगर ये होश तुम्हें पहले आ जाता तो तुम मेरे से इतने पिटते नहीं। हम भी हमारे जीवन में इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम अपनी असफलताओं से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि कभी भी हम होश में रहते ही नहीं हैं। जो है उसमें नहीं जीते हैं। हम तो विचारों के जीवन में जीते रहते हैं, जो हमारे अंदर ही पैदा होते हैं और न जाने हमें कौन सी दुनिया में लेकर जाते हैं। होश में आने के बाद जो पहली चीज़ हमारे अंदर पैदा होती है वो है जीवन का बोध। वर्तमान का बोध हमें जीवन में हर पल हर स्थिति में जीवित रखता है। उसे जीते हैं और हमारे आसपास हो रही गतिविधियों से हमें अवगत कराते हैं। इन चीज़ों को हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जब आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा? क्या आपको रास्ता याद रहता है? आपको जहाँ जाना रहता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं, पर आपको ये पता नहीं रहता है कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा। बल्कि आपको रास्ता भी याद नहीं रहता है। हम रास्ते के प्रति जागृत नहीं रह पाते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क होश में रहे, अलर्ट रहे, तो अगर हम पहली बार कोई नई जगह पर जाएं तो हमें रास्ता जरूर याद रहेगा। आज आपको जहां जाना रहता है वहां तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में आपने क्या क्या देखा, इन चीज़ों का आपको पता नहीं रहता है। आप रास्ते के प्रति जागृत रह ही नहीं पाते हैं, बस चलते जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी को बेहोशी कहते हैं। उस रास्ते पर बहुत अच्छा तालाब होता है जिसमें सुंदर सुंदर कमल के पौधे होते हैं, सुंदर पक्षियाँ होते हैं। पर आपसे जब कोई कहता है, पूछता है कि उस रास्ते पर बहुत सुंदर तालाब है, बगीचा है, तब आप कहते हैं कि कहाँ, मैंने तो देखा ही नहीं।
क्योंकि आप उसे तब देख पाते जब आप अपने जीवन में अलर्ट रह पाते, होश में रहते, रास्ते के प्रति जागृत रहते। तभी तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आती। पर तुम तो बेहोशी में चलते गए, अपने विचारों की उलझन में तुम तो फंसे हुए थे। इसी प्रकार आपका जीवन है, ये कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। अब वो शिष्य इतना होश में था कि गुरुदेव उस पर कोई भी प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वो शिष्य जहाँ भी होता वहीं रहता। अब विचारों के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं था। वो चौकन्ना था क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि गुरुदेव कब किस ओर से उस पर हमला कर दे। रात को जब वो सोया हुआ था तभी गुरुदेव उसके कमरे में आए और उस पर तलवार से हमला कर दिया। शिष्य तुरंत ही अपने बिस्तर से नीचे हो गया और अपने आप को तलवार की मार से बचा लिया। ये देखकर गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और जाकर अपने कुटिया में सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव मुझ में ही होश, बोध और जागृति जगाने में लगे हुए हैं। क्या वे स्वयं जागृत हैं? क्या उनमें भी होश है? शिष्य ने अपनी तलवार उठाई और गुरु पर प्रहार करने के लिए उनके कुटिया में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि गुरुदेव गहरी नींद में सोए हुए थे। वो चुपचाप आवाज किए बिना गुरु के पास पहुंचा। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को ऊपर उठाया और गुरु के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि तभी गुरु ने सोते हुए कहा, पागल, जा, तेरी शिक्षा पूरी हुई। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पर आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई ही नहीं है। गुरु ने कहा, अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा हुआ है। जो व्यक्ति होश में रहना सीख जाता है वो इस जीवन को जीना सीख जाता है। उसे आसपास की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में हर चीज़ का बोध रहता है और एक जागृत जीवन जीता है। वह स्थिति और उपस्थिति को समझता है और कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है, कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है या वो गलत कार्य नहीं करता है। क्योंकि ये सब तो जैसे गलत निर्णय, गलत व्यवहार बेहोशी के हालत में ही हम करते हैं। जिस दिन आपने बेहोशी को जान लिया उस दिन आप होश में रहना सीख जाओगे। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में हम जागृत कितने समय रहते हैं? क्या कोई है जो 24 घंटे जागृत रहता है? 24 तो क्या, कोई 2 घंटे भी जागृत नहीं रहता है। सब बेहोशी के हालत में ही अपना काम करते रहते हैं, उसी में पूरा दिन निकाल देते हैं। जो थोड़े बहुत जागृत रहते हैं वो भी बस 1 घंटा ही होश में रहते हैं, बाकी वे भी पूरा दिन बेहोशी में ही निकाल देते हैं। ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, भविष्य और भूतकाल की बातों में ही फंसे हुए रहते हैं। बल्कि हमें होश में रहकर अपने माइंड को अलर्ट रख के हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने आज के प्रति जागृत है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। हमें तो पता ही नहीं रहता है कि हमें चाहिए क्या। कभी हम किसी प्रमोशन के पीछे भागते रहते हैं, कभी झूठे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को क्यों पाना चाहते हैं? कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास सारे ही सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, लेकिन वे खुश नहीं हैं। क्यों? आखिर किस चीज़ की कमी है उन्हें? वे खुश क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, पर फिर भी वह बहुत खुश रहता है। एकमात्र धन दौलत कभी खुशी का कारण नहीं हो सकता है। अगर धन दौलत ही एकमात्र खुशी का जरिया होता तो सभी लोग बहुत खुश रहते। असल में जो हमारा मन है ये कभी किसी एक वस्तु पर रुकता ही नहीं है। जिसके पास जो है वो उसे छोड़कर सभी तरफ भागते रहता है। जो हमारे पास है ही नहीं उसमें खुशी कैसे मिलेगी? जिससे हमें खुशी मिल सकती है, जो चीज़ हमारे पास है, उन चीज़ों पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और ऐसे ही बेहोशी के हालत में हम अपना काम करते रहते हैं, जिससे हमारा मन बीमार हो जाता है। हमारे मन में कई सारे बेकार के विचार चलते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और इन्हीं विचारों के चलते चलते हमारा मन बीमार हो जाता है और हमें जीवन में कोई भी खुशी का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर काबू रखकर वर्तमान में जीना चाहिए। उसी से हमें जीवन में आनंद प्राप्त होगा। बस हमें हमारे मन को समझना है और वर्तमान में जीना है। भूतकाल और भविष्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसीलिए जितना ही आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो, अकेले रहो और खुश रहो। धन्यवाद।